है, पति मिला है इसलिए सुखी है। यही तो माया है। भय डरपोक बहुत होती हैं, तो माहौल हमने ऐसा बनाया है कि लड़कियां डरती हैं। अविवेक मूर्ख बहुत होती हैं। बात सही है, अगर मूर्ख नहीं होती तो एक से एक उल्लू के पट्टों में के हाथ में इनका हाथ थमा दिया जाता है, अब बेचारी निभा लेती। असौच फूहड़ होती, फूहड़ बहुत फूहड़। विनोद पाठक चमक रहे हैं, अखिलेश सांडिल चमक रहे हैं, आप चमक रहे हो चम 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 चम। आज की तारीख में देन किसकी है मालूम? हमारी आपकी फूहड़ मां। स्त्री जाति में अगर फूहड़ता की वो भावना न हो तो बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, जब बच्चा पैदा होता है ना तो शुरू के दिनों में कुछ दिनों तक 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, क्या 24 घंटा में 22 बार लैट्रिन करता है। वो माँ है, हर बार पानी से धुलवाएगी, मेडिकली नुकसान हो जाएगा। कपड़े से पोंछ पोंछ करके आप समझो सिरहाने रखेगी। बेटा इधर पेशाब कर देगा, वो अपने इधर हो जाएगी, बेटे को इधर कर देगी। यहाँ भी पेशाब कर दिया, बेटे को छाती पर ले लिया, अपने रात भर पेशाब में रही। सोचो तो, आपको चमचमा के रखा, आपको ख्याल करके रखा। ये माँ के असौच का परिणाम है। ध्यान रखना, माँ ही है जो उस वेदना को झेल सकती है, बाप के बस की बात नहीं। मां जब बेटे को सजा देती है, संवार देती है, चमका देती है, बाल एकदम झाड़ देती है और टीका लगा देती है, तब बाप जब बेटे को देखता है तब वो खिलाना शुरू करता है, बाबू लो। उसी टाइम अगर बेटा पेशाब कर दे तो ऐसे टांगता जैसे कुत्ते का पिल्ला हो। अरे यार खराब कर दिया कुर्ता, ले जाओ इसको, बहुत नालायक कमीना है। मां दौड़ के आती है, ले लेती है। हम चमक रहे हैं क्योंकि मां ने हमारी गंदगी को अपने सीने पर उठाया है। बारीकी के साथ देखना, असौच अदाया निर्दयी होती, गजब की निर्दयी। ये भी सही है, किसी किसी मामले में इतना निर्दयी, मतलब अच्छा बताओ, जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में कोई नहाना चाहता है? मैं बड़े बड़े ब्यासों को जानता हूं, सिर धो के काम चला लेते। दिसंबर की शीतलहरी में कोई नहाना चाहता है? सयाने आदमी कई लोग नहीं नहाते तो बच्चा नहाएगा? बच्चा कभी नहीं नहाएगा। तो छोटे बच्चे नहाते ही नहीं, लेकिन जब उनको नहवाना हो, स्नान करवाना हो, उस समय मां की निर्दयता देखो। उस समय देखना, बाह पकड़ के चल, बाप उस समय कहेगा अरे रहने दो, आज चुप रहिए, 5 दिन से नहाया नहीं है, बदबू कर रहा है, चल चल उपाय पाए। लेकिन मां ठोकते पीटते ले जाकर के मतलब हैंड पाइप पर बाकायदा उसको नहवाएगी, पीठ पर ताक ताक ताक, गजब तमाचा। कोई ऐसा लड़का नहीं जो पिटता ना हो मां से। तमाचा लगता है यहाँ। कैसा तमाचा? वो ऐसा तमाचा है कि अगर किसी के पीठ पर माँ का तमाचा नहीं पड़ा है तो उससे अभागा आदमी दुनिया में और कोई हो नहीं सकता है। बहुत जो सौभाग्यशाली होता है उसकी पीठ पर माँ का तमाचा पड़ता है। नारी के गौरव के सवालों को राम ने हल कर दिया अपने किरदार से। वहां पहुंचे, पूछा ये क्या है गुरुवर? गजब का इलाका है लेकिन निर्जन है, पूरा यहाँ पर माहौल ही डिप्रेसिव है। कहा ऐसी ऐसी घटना हुई थी। का क्या हुआ था? का ऐसे ऐसे एक महात्मा ने कांड कर दिया। वो एक देवता ने, ऊंच निवास नीच करतूती। कांड तो ये लोग करते हैं, या तो देवता या तो महात्मा, है ना। कई कांड कर दिया, ऐसा ऐसा मामला हो गया, पत्थरवत हो गई। किसी भी महिला को चाहे किसी व्यक्ति को पूरा जमाना मिलकर के छांट दे, बेकार है, ये है, वो है, तो पत्थर हो ही जाएगी।
मेरे कई सवालों का हिंदुस्तान के किसी कोने में जवाब नहीं मिला। मैं मंचों से पूछता रहता हूं, ईमानदारी से बताओ आप, अगर किसी बच्ची के साथ किसी ने बदतमीजी कर दिया, किसी ने दुष्कर्म कर दिया, सोचो दुष्कर्मी को समाज कितना सजा देगा मुझे नहीं मालूम, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। कई दुष्कर्मी तो ऐसे होते हैं कि सरकारों के भी हाथ कांप जाते हैं उन पर हाथ डालने से पहले। कितनी सजा पाएगा दुष्कर्मी मुझे नहीं मालूम, लेकिन सारा जमाना उस लड़की को जरूर छोड़ देगा जिसके साथ कांड हुआ है, फिर उसका विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। यही संस्कार आपने पैदा किया। उसका गुनाह क्या था? उसका दोष क्या है? उसका जिसका दोष है उसको सजा नहीं, और लड़की को पूरा समाज ताना मार मार करके, ये वो कौन है हो, कहा रे वही लड़कियां है, वही 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 नहीं जानते हो? अरे नहीं हुआ था वो। मसाला मिल गया आपको चटर पटर चर्चा करने के लिए, एक औरत की अस्मिता को हवा में उछालने के लिए, बिलो द बेल्ट वार करने के लिए। यही संस्कार है। लेकिन लड़की के साथ ये होता है, औरत के साथ ये होता है। गुनाह कोई करे पत्थर वही बनाई जाती है, झगड़ा कोई करे गाली वह सुनती है। दो लोग आपस में लड़ाई करेंगे और गाली देंगे एक दूसरे की माँ को, बहन को। मैंने पूछा, अरे नालायक हो, अपने में झगड़ा कर रहे हो तो उसकी माँ के पास क्यों जा रहे हो? ना ना, वो एकदम सॉफ्ट टारगेट है। औरत हर हमले का शिकार हो। ये कैसा समाज बनाया आपने? राम को देखो, जमाना त्रेता का। आज की तारीख में जब औरतों का जीना दूभर है, उस जमाने में भगवान राम ने क्या कहा? गुरुजी मैं चलूंगा उस आश्रम के भीतर, और जिसको सबने छोड़ दिया है मैं उसको पहुंच करके अपनाऊंगा। और राम जाते हैं, और जाने के बाद बाबा तुलसी ने कहा है कि राम जी ने पैरों से उसको छुआ पत्थर को, और वाल्मीकि ने कहा कि नहीं, राम जी ने अहिल्या का पैर छुआ। बड़ा टेंशन है, रामायण सचकोट अपारा। वाल्मीकि ने कहा कि राम जी ने जाकर के अहिल्या के पैर को छुआ, और बाबा तुलसी ने कहा कि राम जी ने जाकर के उस पत्थर को पैर से छुआ। अब मुझे नहीं पता बिल्कुल कि पैर से छुआ कि पैर को छुआ, मुझे केवल इतना पता है कि जिसको कोई नहीं छूता था उसको राम ने जाकर के छुआ। अछूतोद्धारक राम, पतित पावन राम, रिवॉल्यूशनरी राम, सोशल एक्टिविस्ट राम, सबसे बड़ा रिफॉर्मर करता अगर कोई है तो राम है। सच्चे अर्थों में समाज सुधारक कोई है तो राम है। जमाने ने जिसको छोड़ दिया, आप समझो आइसोलेटेड करके छोड़ दिया, उसको राम ने जाकर के अपनाया। स्त्री के अस्मिता के सवाल को राम ने हल किया। यह है राम की चेतना, और राम ने जाकर के अहिल्या को अपनाया। बारीकी के साथ देखना, जो सबको जब जमाना छोड़ देता है तो हमारा ठाकुर आकर के अपना लेता है। जिसको जमाना हाशिए पर डाल देता है उसको हमारा ठाकुर आकर के अपना लेता है। सो कॉल्ड पवित्र लोगों के पास सो कॉल्ड हमारा परमात्मा आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पतितों के पास जरूर जाता है, क्योंकि वो पतित पावन है। धनियों के पास जाता है कि नहीं जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दीन दयाल है, दीनों के पास जाता है। अमीर दयाल नहीं, दुनिया का बैठो और हर तरीके से आपको दबाने का प्रयास कर रहा हो, आप पूरी तसल्ली के साथ परमात्मा के हवाले से निडर होकर के दावा कर सकते हैं कि सुन लो, जमाने के धन्ना सेठों, वो हमारा परमात्मा हर जगह गरीब नवाज है, अमीर नवाज नहीं है। गरीबों के लिए, अंतिम आदमी के लिए वो अवतार लेता है। राम, बारीकी के साथ देखना। एक बात और कह करके और बात को समाप्त करूंगा। राम कैसे गजब के समाज सुधारक हैं। स्त्री की अस्मिता के लिए किस तरीके से वो संघर्ष करते। एक और बात कहूंगा, कहूं? गर्दन हिलाओगी तभी कहूंगा, वरना नहीं कहूंगा। गर्दन हिलाने से ये पता चलता है कि आदमी जिंदा है। हाँ, गर्दन हिला दिया करो। कई जगह गर्दन हिलाने के अपने खतरे भी होते हैं। हाँ
हमारे बहुत चिरपरिचित व्यास हैं, वो वृद्ध हैं, बैठे हैं, विनोद पाठक जानते हैं, ये तो बहुत उनके सुहृद हैं। मिश्रा ये जब प्रवचन कर रहे थे, वो भरत चरित्र बोल रहे थे, एक बुढ़िया आगे बैठी थी और रो रही थी, तो उन्होंने समझा कि यही समझ रही, तो उन्होंने कहा कि वाह माता जी अच्छा लग रहा है। उसने कहा नहीं है बाबा, जैसे आप चिल्ला रहे हैं, कल मेरे भैंस का पाड़ा इसी तरह चिल्ला रहा था और चिल्लाते चिल्लाते मर गया। आपको देख करके डर लग रहा है कहीं आप ना शहीद हो जाओ। का धैर्य कि हम समझे कि समझ रहे इसलिए गर्दन हिला रही है, रो रही है। हाँ, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। एकदम कम्युनिकेट करके सुनो। एक खास बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी बातें चुभती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चुभेगी तभी बात बनेगी। नोट कर लेना, आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, आप मुझको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके दिल के दरवाजे पर और आपके दिमाग का दरवाजा जो न जाने कब से बंद है, दस्तक तो उस पर दे ही दूंगा। आप विमर्श करेंगे, मेरी आलोचना करिएगा, अगर बात ठीक लगे अनुमोदन करिएगा, लेकिन आप भाग नहीं सकते इन बातों से। आप इस पर विमर्श करें, यही मेरी कोशिश। समाज में बहस जिंदा रहे, समाज में विमर्श जिंदा रहे, समाज में बात होती रहे तो बात बनती है। सबसे दिक्कत तब हो जाती है जब बात होनी बंद हो जाती है। आजकल ऐसा दौर आ रहा है कि जबानों पर पहरे हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, आप कुछ खास बातें आज की तारीख में कहना जरूरी है। नोट कर लेना, मां भगवती सीता जो कृषि संस्कृति की प्रतीक हैं और भगवान राम जो ऋषि संस्कृति के प्रतीक हैं। वक्ता लोग बड़े सलीके के साथ इस बात को कहा करते हैं। ऋषि संस्कृति, यज्ञ हवन हुआ, राम पैदा हुए, खेती हुई, सीता पैदा हुई। खेती माने कृषि, यज्ञ हवन माने ऋषि, ऋषि संस्कृति का बेटा हो, कृषि संस्कृति की बेटी हो, सम्यक संतुलन बन जाता है। बारीकी के साथ देखना, और दोनों की पैदाइश के पीछे एक गजब की दार्शनिक आप समझो अर्थवत्ता है। लंबा विमर्श पर नहीं ले जाऊंगा, बारीकी के साथ देखना। आप मां भगवती सीता की बाबत कहा गया, जब कहा गया कि एक बात बताइए, एक पेच सुनिए। बहुत विद्वान राजा, गजब का राजा, भाषण बहुत अच्छा देता था, बहस बहुत अच्छा करता था, नाम जनक। मंत्रिमंडल में गजब गजब के विद्वान, बड़े बड़े विद्वान आते थे राजा जनक के वहां, बहस करते थे, गजब गजब के विद्वान। अब एक बताओ, एक बात सोच के बताओ, राजा गजब का विद्वान, मंत्री गजब के विद्वान, पूरी राज्यसभा गजब की विद्वान, तो जनकपुर में अकाल क्यों आ गया? राजा गजब का विद्वान, जनक जैसा विद्वान कोई था नहीं। गजब का जानकार, गजब का जानकार राजा, जागबल्क जैसे जागबलिक मुनि परम विवेकी जनक के दरबार में आकर के शास्त्रार्थ करते थे, और जब जीत जाते थे तो आप समझो सोने की सींग मंगाई गई गायें इनाम में दी जाती थी। कौन रेफरी बनता था? जनक। इतना विद्वान, तो गजब का विद्वान राजा, गजब के विद्वान दरबारी, और गजब के विद्वान राज्यसभा के तमाम लोग, सारे मंत्री। अकाल क्यों आ गया? सब विद्वान थे और मंदी आ गई। सब विद्वान थे। पूरा नर नारी सुभग सुचि संताप, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तुम ज्ञानी भी हो, गुणी भी हो, धर्मशील भी हो, और पूरे राज्य में अकाल मंदी। क्यों? क्यों राजा साहब? कोई जवाब नहीं था। अंत में राजा बाद में व्याकुल होकर के पहुंचा, व्याकुल होकर के पहुंचा ऋषियों के पास कि दिमाग तो बहुत भिड़ाया, बहसें बहुत अच्छी किया, दरबार भी खूब सजे, इवेंट भी रचे गए, लेकिन मैं क्या करूं? आखिर अकाल क्यों पैदा हो रहा है? कहा कि तुम इतनी ऊंचाई पर चले गए हो कि जनता से का मतलब का सत्ता की ऊंचाई से उतर करके राजा, जनक से कहा ऋषि ने, सत्ता की ऊंचाई से उतर करके तुम्हारे जैसा राजा जब तक किसान के
हल को लेकर के उसकी मूठ को थाम करके खुद खेतों में जमीन पर नहीं उतरेगा, तब तक शांति रूपी सीता की पैदाइश नहीं हो सकती है। बारीकी के साथ देखना, जब राजा धरातल पर उतरता है तो धरती के गर्भ से अन्नपूर्णा आती है, लेकिन दिमाग तो वही है। फिर शुरू हो गया हकों को मारना। एक बात मैं हो सकता है आपसे शेयर कर चुका हूं, आपकी शादी तय हो जाए तो लड़की कैसी है जानने के लिए आप तमाम उपाय करते हैं, तमाम उपाय, 20 ठो जासूस लगाएंगे। लड़की कैसी है वो, 50 ठो इंटरव्यू लेंगे, देखा देखी होगा। आप तो सिस्टम बनाया जाता है कि फला मंदिर पर आ जाकर के देख लीजिए, मिलने का एक इवेंट रचा जाएगा, उसमें लड़का खुद पहुंच करके इंटरव्यू लेगा। बाप कहेगा जाओ बात कर लो, जाओ तुम लोग बात कर लो, जाओ बात कर लो। घर पर देखने जाएंगे तो एक अलग इवेंट, सब लोग बैठे रहेंगे, हा हा ही होगा, बेटी चाय लेकर के आएगी और फिर जब प्लेट लेकर के जाएगी तो उस दरमियान बेटा और बेटे के बाप महोदय बैठ करके बड़ी निगरानी से देखेंगे, आते हुए जाते हुए पैर तो ठीक है ना, चाल तो ठीक है ना, लंबाई तो ठीक है ना, हद है नालायकियत की। लड़की कैसी है 1000 उपाय, और लड़का कैसा है उनको जानने का हक नहीं है। ये कौन सा समाज है भाई? लड़के से आप 20 बार पूछेंगे क्या ख्याल है शादी के बारे में। अभी मैं सोच रहा हूं पापा कि कम से कम 2 साल जो है तैयारी कर लूं, उसके बाद जो है अभी 2 साल 2.5 साल हमको डिस्टर्ब मत करिए। मैं मुखर्जी नगर जा रहा हूं दिल्ली, और वहां पर आप मतलब कुछ निवेश करिए मेरे पर, देखिए मैं कुछ हो सकता है अच्छा हो। ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ, 3 साल तक बात नहीं करेंगे, तुम जाओ। बेटी से क्यों नहीं पूछा क्या ख्याल है शादी के बारे में? कुछ कह दूं तो हम ही गरियाओ। शास्त्रों का हवाला दो, शास्त्रों के हवाले से ही बोलने जा रहा हूं। उनका भी तो कैरियर हो सकता है, उनके भी तो शिक्षा की कुछ शिक्षा का प्रतिफलन आना चाहिए, उनको भी तो पैरों पर खड़ा होने का सवाल होना चाहिए। अगर 10,000 रुपए महीना की भी एक बहुत मतलब छोटी सी नौकरी कोई बेटी पा जाती है, आर्थिक आधार बनता है। मान लिया उसका पति कल को शराबी कबाबी निकल जाए और उसको लात मार करके छोड़ दे, निकल जाए, उस समय उसका वो काम, उसका वो जात उसका आधार बनेगा। अगर संजोग से बच्चा उच्चा भी हो जाए तो अपने आर्थिकी के दम पर उसका पालन कर सकती है वो। कभी उससे पूछा? बनारस के विद्वान डॉक्टर मदन मोहन जी एक बात कहा करते हैं कि जब लड़के इंटरव्यू लेने जाते हैं लड़कियों का, तो एक लड़का गया और लड़की आ गई तो पूछा लड़के ने, खाना बनाना जानती हो? हाँ। पकौड़ी? हाँ बना लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों प्रकार का खाना बना लेती हो, शाकाहारी भी मांसाहारी? हाँ। अच्छा, गाना गाना जानती हो? जानती हूँ। डांस करना जानती हो? जानती हूँ। चलो तब अच्छा है। और जब जाने लगा तो लड़की ने कहा सुनिए, तो कहा बोलो। तबला बजाना जानते हैं? तो कहा तबला, वो तो मैं नहीं बजाना जानता हूं। क्यों पूछ रही हो? कहा इसलिए पूछ रही हूं कि मैं जब डांस करूंगी तो तबलवा तुम्हारा बाप बजाएगा? कौन बजाएगा? कुछ तुम भी जानो कि पूरा ठेका इन्होंने ले रखा है। आज की तारीख में हम इतने प्रगतिशील नहीं हो पाए कि औरत के हक और हकूक की बात कर सकें। आज की तारीख में हम इतने प्रगतिशील नहीं हो पाए कि जब आज इंची टेप लेकर के लड़कियां नापी जा रही कि लंबाई कितना हो, और हम प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं। आज की तारीख में सोचो आप, प्राचीन भारतीय संस्कृति एक गजब का अधिकार देती थी, गजब का अधिकार।
जनक ने उसी अधिकार में खयानत पैदा करने की कोशिश किया था चालाकी से। कौन सा अधिकार? नोट कर लेना, मैं अपने पास नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र में न मिले तो आकर के हमसे बहस करना। आपको बताना, आपको मालूम है, कुछ बताना थोड़े है, सबको मालूम होता है। बारीकी के साथ देखना आप। स्त्री को उसका हक दिया गया था। कहा किस बात का? कहा अगर इनको हक है यह जानने का कि लड़की कैसी हो, तो प्राचीन काल में पहला हक इनको था यह जानने का कि लड़का कैसा। सबूत नाम था स्वयंवरम। कौन वरण करेगा? का स्वयं। लाइन से राजा बैठते थे, उम्मीदवार बैठते थे, लड़के बैठते थे, लड़की माला लेकर के आती थी और सबको देखती थी, मेरे लायक हो कि नहीं हो। नो, रिजेक्ट। आगे बढ़ गई, देखा ऊपर से नीचे, मेरे लायक नहीं है, रिजेक्ट। सबको देख लिया, जो पसंद आया उसको माला पहना दिया। शास्त्रीय है। मत करो इतना, चलो नहीं बस का है। एक बार पूछ तो लो, बेटी नौकरी करना चाहती हो, पढ़ाई कितना करना चाहती हो, क्या सपना है तुम्हारा भविष्य का? अगर तुम अपनी प्रतिभा को पूरा लगा सको तो मैं एक बाप की हैसियत से अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। एक बार ऐसा करके देखो, इन्हीं बेटियों में से कल्पना चावला निकलेगी। एक बार ऐसा करके देखो, सुनीता विलियम्स निकलेगी। देख लो एक बेटी पीवी संधू को, जमाने में नाम रोशन कर दिया है बेटियों का। भरोसा करके देखो, लक्ष्मीबाई इसी जमीन से पैदा होती है। भरोसा तो करना सीखो। तो बारीकी के साथ देखना आप। थोड़ा सा जनक जी ने धोखा दिया, बैनर टांग दिया स्वयंवर का, और विवाह था जबरदस्ती। बैनर था स्वयंवर का, सीता स्वयंवर, और विवाह क्या था? गजब की बात बोली गई शादी में, मुनादी ठोक दी गई। देश देश के राजा लोग सुन लें, एक धनुष रखा हुआ है, तो जो भी तोड़ देगा वो ले जाए। का सीता के विचारों को का उसका कोई मतलब नहीं। ये जनक का बयान है सर, खोज लीजिएगा। सीता के विचारों का कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, धनुष तोड़ो और लड़की ले जाओ। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजु जे तोरा, का तो त्रिभुवन जय समेत बह देही। विचार नहीं करोगे राजा? का नहीं। का लड़की ने जाने से इनकार कर दिया तो का हठ पूर्वक जबरदस्ती भेजूंगा। सबूत बिना ही विचार बरई हठी देही। बिना विचार के जबरदस्ती हठ पूर्वक साथ भेजा जाएगा। बात केवल इतनी होती तो हम और आप पुरुष चालाकी से काम चला लेते। बात केवल उतनी नहीं है, बात आगे बढ़ती है। सीता का मनोभाव है, आंखों में ताना है, बाप से कह उठती हैं, पिताजी वह तात। बुद्धि कहां गई आपकी? दारुण हठ ठानी, असमुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अरे पिता, आपको मेरे लाभ हानि के बारे में कोई विचार नहीं है। लोगों ने कहा ये सीता एक काम करो, पीएमओ में भेजो लिख करके एप्लीकेशन, हो सकता है बाप तक पहुंच जाए। कहा नहीं, मंत्री तो डरे हुए हैं, सारा विभाग पापा अकेले संभाल। सचिव सभय सिख देई न कोई, अबुध समाज बड़े अनुचित होई। कहा कि सारे मंत्री डरे हुए हैं, कोई उनको सिखा बता नहीं रहा है, और समाज तो बुध है, बुद्धिमानों का, लेकिन बड़ा अनुचित होई, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। इसीलिए लखन ने सारी चीजों को समझा और अपने भाई से कहा, भैया यहाँ खेल दूसरा है। का मतलब? का चलिए काम बन जाएगा। का मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कहा अगर आपने कारनामा कर दिया भाई साहब यहाँ, तो दो तीन बातें होगी। का क्या? का एक तो तुम्हारे भुजाओं के बल का प्रताप यहाँ पर प्रकट होगा। दूसरा एक ही जो घटिया किस्म की परंपरा डाल रहे हैं ना जनक, इसको खट से आप तोड़ दोगे। संजोग इस धनुष के बहाने अच्छा है भाई साहब,
चौपाई सुनना तब मानना, मेरे कहने से मत मानना। ए भैया, संजोग अच्छा है, तुम्हारे भुजाओं के बल का उद्घाटन होगा, इस घटिया किस्म की परंपरा का अंत होगा। तब भुज बैल महिमा उद्घाटी, अप्रगति धनु विघटन परिपाटी, प्रगति धनु। अच्छा बहाना है, तोड़ दो, इसी बहाने स्त्री की अस्मिता के सवाल हल होंगे। क्या किया राम ने? धनुष टूटा तो क्या क्या टूटा? तुलसी कहते हैं असल में वो धनुष नहीं है, का क्या है? का पानी वाली जहाज। का कि राम का बल क्या है? का समंदर है। का समाज की कुबुद्धि क्या है? का जड़ता। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, अपूर सो सकल समाज, चढ़ाज प्रथम ही मोह बस। सब खत्म, सिय कर सोच, जनक पछतावा, मंद महीपन कर अभिमानु, सब रख करके उसी पर भगवान राम ने डुबा दिया। ध्यान रखना, बेटी के अधिकारों के संरक्षण का सवाल था। बेटी का अधिकार हर बाप को एक ख्याल रखना चाहिए। आप लोग तो कहा करते हैं बहुत गजब की बात, और डॉटर्स डे अभी कल बीता है, बेटियों का वो पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। आप नकली खांसी खांस के देखना, बीमार वाली करना। इससे बेटा क्रिकेट खेलने जा रहा है ना, रुकेगा नहीं, बैट उठा करके चल देगा। बेटी भाग के आएगी, पापा खांसी आ रही है, दवाई मंगा दें। लिए नहीं दवाई आप, अभी हम मंगा रहे हैं भेज करके। 50 सवाल बेटी पूछेगी, बेटा नहीं पूछेगा। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते रहो, सारा निवेश कर लो बेटे पर, बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त कर लेगा, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अमेरिका चला जाएगा ना, गांव के मकान पर आपको छोड़ करके, बैठ करके पुरानी मकान को कुत्तों से रखवाली करना और चोरों से। पूछेगा नहीं लौट करके वो। बेटी बेटी की महत्ता को समझो, केवल नारेबाजी से नहीं होगा। हाँ, बेटी को बचाना पड़ेगा, बेटी को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बेटी को जो घटाने और बेटी को दबाने वाले हैं उनको समय से गिरफ्तार भी करना होगा। हमारे तरफ लोग गाते हैं, पता नहीं आप भोजपुरी में कितना इंटरेस्ट रखते हो, हमारे तरफ गाते हैं लोग कि वो बेटी झूला झूल रही थी और उसका भाई आकर के बोल दिया कि हटो मैं झूलूंगा। मैं छोटा भाई था, कहा 2 मिनट झूल लेने दो, कहा मैं जाके पापा से कह दूंगा, और जाकर के कह दिया पापा 2 घंटा से अकेले झूला झूल रही है, हमको नहीं झूलने दे रही है। अच्छा, बेटी जाति होकर के इतनी बदतमीज। एक तो ये बेटी जात क्या है मैं आज तक समझ नहीं पाया, इतनी बदतमीज। आज मैं नीम की डाल को काट दूंगा। कुल्हाड़ी लेकर के गया और काटना शुरू कर दिया। जो काटने के लिए चला, बेटी ने कहा बाबा मत काटो। न काटूं तेरे झूला झूलने के लिए? कहा नहीं, उसके लिए नहीं। कहा फिर? कहा उस डाल को ध्यान से देखो, उस पर चिड़िया का घोंसला है, काट दोगे ना उजड़ जाएगी। निबिया की डारी जनी काटूं बाबा, निबिया चिरैया बसेर, निबिया चिरैया बसेर। कटी जई है डायरिया, उचरी जई है चिरई, कटी जई है डायरिया, उचरी जई है चिरई, रही जई है निबिया अकेल, रही जई है निबिया अकेल। का कैसे? का ऐसे बाबा,
चली जई है बीटिया तक सून होई नहीं हर, चली जई है बीटिया तक सून होई नहीं हर, रही जई है अम्मा अकेल, रही जई है अम्मा अकेल। घर के पिजड़े में तोता भी होगा ना तो बेटा दाना पानी नहीं देगा, बेटी देती है। पोसले पिजरवा में सुगना तड़पी है, पोसले पिजरवा में सुगना तड़पी है, छूटी जई है सैकिया सहेल, छूटी जई है सैकिया सहेल। और आखिरी बात तो कलेजे में जाके धंस गई। कहे बाबा नोट कर लेना। क्या? बेटी भी न के पूछी है बाप के असुइया, बेटी भी न के पूछी है बाप के असुइया, सूखी जाई बेलिया नवेल, सूखी जाई बेलिया नवेल। बेटियों का किरदार आप समझो अनूठा होता है, आपके प्रति कितना केयरिंग होती है। अंततः उनमें भी तो एक माँ होती है ना। हर औरत जब केयरिंग मिजाज में होती है, हर स्त्री के भीतर एक माँ होती है। और आप ध्यान से देखना, आपकी बेटियों के, हमारी आपकी बेटियों के भीतर कितने कितने किस्म की भावनाएं पिता के प्रति होती हैं। पिता का तो लखते जिगर कही जाती है। इसलिए ये चूकें अब नहीं होनी चाहिए। बराबर का ख्याल रखें, बराबर का हक और हकूक दें। उनकी जिंदगी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना किसी की है। उनका कैरियर और उनके कैरियर की तमाम बातें, उनके सपने, उनमें रंग कैसे भरना है, ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है। और यकीन मानिए आप, मैं आपसे गारंटी लेता हूं किस बात की, इस बात की कि बेटियों पर ख्याल करके, बेटियों का केयर करके आप जिंदगी में कभी पछताएंगे नहीं। परिणाम हमेशा अच्छा आएगा। ध्यान से देखना आप, राम ने इस खास तौर की परंपरा को तोड़ दिया जो परंपरा इनके हक को मार रही थी। और जो परंपरा इनको मशीन समझती हो, उस परंपरा को भी राम ने तोड़ा। मैं चर्चा कर चुका हूं, केवल याद दिला रहा हूं क्या कि स्त्री को केवल समझा गया। स्त्री को इस देश में नहीं, सारी दुनिया में क्या समझा गया? सामान। सामान। उल्लू के पट्टों ने गाना लिखा फिल्मों में, तो उसमें भी स्त्री को क्या कहा? चीज। कोई हीरोइन डांस करती तो क्या कहते हैं? आइटम। आइटम डांस। गाना लिखते हैं सब, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। औरत को क्या समझा गया? वस्तु, सामान। नतीजा क्या हुआ? सामान क्या करते हैं आप? यूज एंड थ्रो। आपके जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं। ये जो प्रवृत्ति है, तो पहले के जमाने में बड़े बड़े लोग, धन्ना सेठ, राजा साहब, सामंत, रियासतदार, क्या करते थे लोग? कौरानी तो फलाने राजा के 1500 रानी, ढेकाने के 350, उनको 500। सोचो कितनी बेहूदगी है। औरत से तो कहोगे कि सुनो, सपने हूं आन पुरुष जग नाही, मेरे अलावा और किसी को सोचना मत। और अपने मैं 500 रानी रखूंगा। वफा करोगे, वफा करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। ये आज से फैसला है अपना, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बारीकी के साथ देखना है, मनोविज्ञान है। दूसरे के साथ दगा करोगे तो आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी। अगर आपने अपने प्रेम को बांट करके फेंक दिया है तो आप यकीन मानो, लाख सिखाओ, अगले से वफा की उम्मीद मत करो। अपनी मोहब्बत को तो 500 रानियों के बीच में बांट दिया, और स्त्री से कह रहे हो उत्तम के असबस मन माई, अपने लिए भी कुछ लिखो। सोचो ईमानदारी के साथ। राम ने इस घटिया किस्म की रवायत को तोड़ दिया।
लोगों ने कहा कि आप राजा हो, शादियां कई तो कर सकते हो। राम ने कहा नहीं, न मैं करूंगा कई शादियां, न तुमको करने दूंगा। का फिर हम लोग क्या करें? एक नारी व्रत रत सब झारी, अभी प्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत, एक नारी व्रत। हम सीता के प्रति वफादार हैं और सीता के प्रति मेरी वफा में कभी भी किसी कीमत पर कोई भी आप समझो गिरावट नहीं आएगी। बहुत बदतमीज किस्म की घटना घट गई, बहुत खराब किस्म की सिचुएशन आ गई और माँ भगवती सीता को आखिर में वनवास जाना पड़ा। लेकिन बाद में जब राम ने बतौर राजा अश्वमेध यज्ञ किया तो बगल में आप समझो पत्नी को बैठाने का जब हवाला आया शास्त्रों के हिसाब से, ऋषियों ने कहा बगल में पटराज महिषी को बैठाइए, पता चला वो तो जंगल में है। कहा एक काम करो, दूसरी शादी कर लो, राजरानी तो जरूरी है बगल में बैठाने के लिए। राम ने कहा नहीं, मूर्ति बनवा करके सीता का और अपने बगल में बैठा लूंगा, लेकिन अश्वमेध यज्ञ पूरा हो चाहे न हो, किसी दूसरी महिला से शादी नहीं करूंगा। ये राम का बयान है। एक नारी को आदर करना सिखाया। हम क्या करते हैं? स्त्री को पांव की जूती समझते हैं। पांव की जूती लोग सिखाते भी हैं, लोग सिखाते हैं अपने बेटों को, भतीजों को, चाहे किसी को भी। देखो, औरत को बहुत खोपड़ी पर नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसने चढ़ाया वो गया काम से। औरत को ये चीज नहीं बताना चाहिए, रहस्य वाली बात औरत को नहीं बताना चाहिए, हर बात में बीबी का कहना नहीं मानना चाहिए। सिखाते हैं लोग भाई। माता जी मैं झूठ बोल रहा हूं? सिखाते हैं औरत को खोपड़ी में मत चढ़ाओ, उसकी हर बात मत मानो, वो तो बकवास करती रहती हैं सब। लेकिन राम को देखो, राम से बाली ने पूछा हमको क्यों मारा, तो उसने कई उत्तर दिया। कहा मेन बात बताओ। राम जी ने कहा इसलिए मारा कि तूने अपनी बीवी की बात को नहीं माना, तुमने अपनी बीवी की बात को नहीं माना इसलिए मारा। मान लिया होता तो बच गया होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अनारी सिखावन सुने सी न काना। मूढ़ तो ही अपनी बीबी की बात को नहीं माना। बीबी पति के मनोविज्ञान को समझने वाली होती है। जर्रा जर्रा आपकी पत्नी जानती है, आप कितने बहादुर हो ये भी जानती है, और कितने कायर हो ये भी जानती है। बाहर कितनी भी ढोलक बजा लो, आपकी हकीकत क्या है आपकी बीबी से बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो अगर कोई मामला उलझ रहा है तो भीड़ जाऊं कि लौट आऊं, ये अपनी बीबी से पूछो, वो सही राय देगी, वो सही राय देगी। आप किस लायक हैं उससे अच्छा और कोई नहीं बताएगा। तो बारीकी के साथ देखना आप। और एक बात आप तय मानिए कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में, भारतीय प्राचीन साहित्य में, भारतीय प्राचीन संस्कृति में स्त्री को सामान नहीं समझा गया, स्त्री को वस्तु नहीं समझा गया, स्त्री को चीज नहीं समझा गया, स्त्री को गजब का स्थान दिया गया। दो बात और कह करके और बात को समाप्त करूंगा। राम जी को आप चाहे तो देख लो, या जो कथावाचक है, कथावाचक कौन है? राम कथा का सबसे पहला कथावाचक कौन है? राम कथा पैदा कहां हुई? कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दिमाग में राम कथा पैदा हुई और फिर उसके बाद उसने कथा को दिल में उतारा और फिर जमाने को दिया। कहा कैटालिटिक कौन बना? कहा अपनी पत्नी को कैटालिटिक बनाया, बहाना बनाया और उसी बहाने से राम कथा को जमाने को दिया। कहा कौन था वो? का शंकर रचि महेश निज मानस राखा। राम कथा महेश के कॉन्शसनेस में पैदा हुई। का कैसे बाहर निकली? पाई सुसमय उमासन भाखा। पत्नी को बताया। कब बताया? सुनो अंतिम बात। हाँ, नहीं तो कहोगे कि विनोद पाठक हमको एकदम रस में सराबोर कर रहे थे और बाबा 1 घंटा से बोर कर रहे हैं।
रति महेश निज मानस राखा। कथा को अपने मन में किसने राखा? भोले बाबा ने। बाद में किसको सुनाया? पत्नी को। कब सुनाया? जब पत्नी ने आकर के पूछा, का क्या है? कहा जरा कथा सुना देते हैं, कथा सुना दो। जिद किया, प्रेम से जिद किया। ध्यान रखना, कोई गाय दूध नहीं देती है, कोई गाय दूध नहीं देती है अपने बच्चे को। नोट कर लेना, हम सब किसान पृष्ठभूमि से हैं, अभी बताऊंगा तो आप जान जाओ। गाय अपने बच्चे को दूध नहीं देती है। कब तक? तब तक जब तक बच्चा पहले जा करके और उसके थन को बड़ी मोहब्बत से छूता नहीं, तब तक दूध उतरता नहीं। बच्चा जाएगा 2-3 बार अपने सिर से जिद करेगा, मां को मारेगा, तो मां का प्यार हुमकेगा, उमगेगा, और जब उमगेगा तो दूध बन करके थन में उतर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब श्रोता अपनी आंखों से वक्ता के सामने पहुंच करके अपनी जिज्ञासा के माध्यम से जब जिद करता है, तो विचार के रूप में दर्ज कथा दिल में भावना के रूप में उतर आती है, और जब भावना के रूप में उतरती है तो जबान का रास्ता लेकर के बाहर निकल आती है। तो जब पार्वती मैया ने पूछा कथा सुना दो, बाबा तुलसी कहते हैं उनके सवाल के नाते कथा उतरी। कहां से? दिमाग से उतरी, दिल में आई। हर उर राम चरित सब आवा, और तब जाकर के उन्होंने सुनाया। लेकिन मुझे जो कहना था वो ये है कि पत्नी को कैसे बैठाया। ऐसे ही बैठे थे शंकर, और सामने से पत्नी आ रही थी, और जब सामने से पत्नी आ रही थी तो आने के बाद बाबा तुलसी इशारा करते हैं कि पति यानी भोले बाबा पत्नी को कैसे बैठा रहे हैं। कैसे? आप भी अपने घर पर सवाल करना, इसके उल्टा व्यवहार हो तो पति कैसा व्यवहार कर रहा है पत्नी के साथ। पार्वती पत्नी है, शंकर पति है, पत्नी आती है और पति क्या बोलता है? जानी प्रिया अति आदर कीन्हा। पत्नी आ रही है ये जान करके कितना आदर किया, अति आदर। जानी प्रिया अति आदर कीन्हा। पत्नी आ रही है, अति आदर किया। आओ आओ, ये नहीं कहा आपकी तरह है, कहा अबाम भाग आसन हर दीन्हा। बाएं बैठाया, आदर के साथ बैठाया। और तब पार्वती ने पूछा, सारी बात इनके लिए नहीं, एक बात आपके लिए भी आपसे कहूं। पति के पास जाकर के पार्वती ने क्या कहा? कुछ सुनाओ कथा का। क्या सुनाओ? गजब की बात कहा है मैया पार्वती ने। कहा सुनो, भगति ज्ञान। विनोद, आज कई लोग शुद्ध कथा के नाम पर कथा की शुद्धि कर दे रहे हैं। राम कथा माने कहानी ना, श्रोता ने कहा नहीं, केवल कहानी नहीं, उसमें क्या क्या हो। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, अपुनि बरनऊ सब साहित विभागा। सब सुनाओ, भगत सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, विज्ञान सुनाओ, वैराग्य सुनाओ। ये सारी चीजों को अलग अलग डिवीजन करके ज्ञान की परंपरा में वैचारिकी के अंतर्गत, ब्रह्म विमर्श के अंतर्गत ज्ञान की जो रवायत है वो क्या है उसको बताना, द्वैत क्या है बताना, अद्वैत क्या है बताना, द्वैताद्वैत बताना, विशिष्टाद्वैत बताना, भेदाभेद बताना, अचिंत भेदाभेद बताना, स्फोटवाद बताना, अवच्छिन्नतावाद बताना, निरुक्त को बताना, निघंट को बताना, सांख्य दर्शन को बताना, योग दर्शन को बताना, मीमांसा दर्शन को बताना, कट दर्शन को बताना, और आयुर्वेद शास्त्र को बताना, धनुर्वेद को बताना, सब बताना, विभाग कर कर करके बताना। अब सोचो ध्यान से, पत्नी ने पति से कथा के बारे में पूछा कि हमको कहानी सुनाओ, कथा सुनाओ और ऐसी ऐसी चीजें सुनाओ। आप जब फुर्सत का लम्हा आपकी जिंदगी में आता है, क्या कभी आपने पति से कहा कोई अच्छी चीज सुनाओ, रामायण बात के सुनाओ, कोई कथा सुनाओ?
छोड़ो पति की बात, अगर पति से मान लिया मनमुटाव है, झगड़ा हो गया, कभी कभी हो जाता है बेमतलब का झगड़ा, लेकिन सच्चे पति पत्नी वो हैं जो झगड़े के भीतर भी खुश रह जाए। एक पति पत्नी से रोज मारपीट होती थी, रोज बर्तन बेलना सब चलता था, ताक ताक, फिर भी जब सब बाहर निकलते थे तो एकदम बाहों में बाहें डाल के खुश खुश। सब जानते थे कि रोज इनके यहां मारपीट होती है आपस में। तो एक महात्मा ने पूछ दिया कि अरे नालायकों, मैं रोज सुनता हूं झन झन पटपट, झन झन पटपट, झन झन पटपट, रोज मारपीट होती, फिर भी तुम दोनों कैसे खुश रह लेते हो? कहा हम लोग खुश रह लेते हैं गुरुजी। कहा कैसे? कहा जब ये हम मुझको जब ये बेलन चला के मारती है, बेलन उठाएगी और चला देगी, अगर बेलन लग गया तो ये खुश हो जाती है, और नहीं लगता है तो मैं खुश हो जाता हूं। दोनों हर हाल में खुश हो जाते हैं। ध्यान रखना, तो कभी कभी पति पत्नी में मनमुटाव होता है। छोड़ो पति को, बेटा हाई स्कूल में पढ़ता है, कक्षा 8 में पढ़ता है, घर लौट करके आया, कभी फुर्सत में बैठा तो बर्तन वर्तन मांजने के बाद जब आपको फुर्सत हो तो कभी बेटे से कहा कि बेटा आज क्या पढ़ा, जरा हमको सुनाओ तो, भगत सिंह के बारे में बताओ, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताओ। पहले के जमाने में महिलाएं गाना भी गाती थी, खेत में धान की रोपाई करते हुए, तो उसमें भी गांधी बाबा की बात आती थी। बारीकी के साथ देखना आप, कभी बेटे से पूछा कि जरा हमको बता दो, कभी बेटी से पूछा कि जरा आजादी की कहानी सुना दो, जरा राम की कथा सुना दो, नहीं पूछा। दिन भर बैठ करके आपस में परपंच किया। 5 महिलाएं बैठ जाएंगी, क्या बतियाएंगी आपस में? सोना में आग लग गया, बड़ा महंगा हो गया है, 40,000 के ऊपर। एक दूसरे को नथुनी और बाली मटकाएंगी। सार्थक बात किया? नहीं किया। सार्थक बात किया पत्नी ने, पूछा पति से कथा के बारे में और पूरी राम कथा पैदा हो गई। ध्यान रखना, अगर हर घर में पत्नी ने, बेटे ने, बेटी ने, सबने आए हुए जिंदगी के मौकों पर एक दूसरे से अगर विमर्श करना शुरू कर दिया, जरा कथा सुनाओ, राम के बारे में बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ, सुभाष के बारे में बताओ, भगत सिंह के बारे में बताओ, एक दूसरे से परिवार के लोगों ने मिलकर के पूछना अगर शुरू कर दिया, उसी दिन से आपके परिवार के भीतर संस्कारों की पैदाइश अपने आप शुरू हो जाएगी। अलग से प्रयास करना नहीं होगा। मंचीय कथा सेकेंडरी है, पारिवारिक कथा बुनियादी। हमारे परिवार के भीतर संस्कार कैसे पैदा हो, वो बुनियादी बात है। ध्यान रखना, हमारी कथा की जो मूल प्रज्ञा है, जो मूल चेतना है, हमारे आपके घर के भीतर तक पहुंचे। जब आपके घर में आप समझिए किताबें हों, विनोद जी जाते हैं हमारे वहां, मैं आपके वहां गया हूं, आपके गांव में आप कार्यक्रम कराते हैं। कई बार आप कभी भी आए घूमते हुए हमारे देवरिया में, आप आए हमारे घर पर, आप देखें ऐसा कोई कमरा नहीं है जो किताबों से भरा ना, ऐसा कोई कमरा नहीं है। आप खूब रहे हैं वहां पर जाकर के। छोटे बच्चे भी अगर हमारे आश्रम में हैं, घर में हैं, उनके लिए फालतू सामान उठाने का मौका ही नहीं है। इधर देखेंगे कादम्बनी पड़ी हुई है, आहा जिंदगी पड़ी हुई है, पत्रिका, इधर देखेंगे अखबार पड़ा हुआ है, इधर देखेंगे लाइब्रेरी में विभिन्न किस्म के की दार्शनिक किताबें हैं, हर विषय की किताबें हैं, साइंस से लेकर के आप समझो और सोशल साइंस तक हर प्रकार की जैसी आपकी चेतना है किताबें रखी हैं। किताबें आपके मन को पवित्र करती हैं, किताबें आपके भीतर संस्कारों की पैदाइश करती हैं। माहौल तो बनाओ, घर बता देता है घर के भीतर रहने वाले किस किस्म के हैं, कमरा बता देता है कमरे के भीतर रहने वाला किस किस्म का है। ये जानने के लिए अखिलेश मणि और विनोद पाठक होना जरूरी नहीं है, आप भी जान सकते हो। किसी के घर जाओ और उसके बेटे कमरे में जाओ, उस कमरे में अगर दीवालों पर सलमान खान, उर्मिला मातोंडकर, शिल्पा शेट्टी की फोटो हो तो आप समझ सकते हो कि इस कमरे में जो लड़का रहता होगा वो किस स्वभाव का होगा। मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं, इतना तो पता चल जाएगा कि उसकी अभिरुचियां किधर की होंगी, उसका जो ओरिएंटेशन है वो किधर का होगा। वहीं दूसरे बच्चे कमरे में जाओ और उस कमरे में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर हो, विपश्यना ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध की तस्वीर हो, महावीर स्वामी की तस्वीर हो, राम हो, कृष्ण हो, गौतम हो, आप समझो, आप देख करके अपने आप समझ जाओगे कि इस कमरे में रहने वाले लड़के का मिजाज किस किस्म का होगा। मंडन मिश्रा का घर खोजते हुए शंकराचार्य जब पहुंचे मंडन के गांव में,
तो कहा मंडन मिश्रा का घर किधर है? तो गांव वालों ने कहा, कहानी में अलग भाषा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यथार्थ क्या है, गांव वालों ने कहा कि चलते चले जाओ, घरवा खुद बता देगा कि मैं मंडन मिश्रा का घर हूं। घर खुद ही बोलेगा कि मैं मंडन मिश्रा का घर हूं। कहानी में यह कहा गया है कि जहां पर पशु पक्षी भी तुमको श्लोक बोलता दिखाई दे, सुनाई दे, समझ लेना वही मंडन का घर है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंबोलिज्म है ये कि उसका घर, आपका घर, उसकी सजावट ये बता देता है कि इसमें रहने वाले लोग किस किस्म के हैं। आप अपने घर में कथाओं को प्रश्रय दीजिए। आप अपने घर में, आपके हर कमरे में, नोट रखिएगा एक बात, ये मेरा मानना है, मैं सोचता हूं ऐसा कि कैसा भी कमरा आप बनवाओ, लेकिन एक उसमें रैक जरूर बनवा देना जिसमें 10 किताबें पड़ी हुई, जरूर। वो किसी विषय की किताब हो सकती है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, रिलीजियस बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, कुछ भी आप रखो, लेकिन रखो। किताबें आपके घर के भीतर के संस्कारों को जिंदा रखती हैं। और फिर घर में चर्चा करो तो कोशिश करो आपकी बातचीत में गाली गलौज की भाषा ना हो। बच्चों के सवालों पर उनको डांटो मत, सवालों को समझो और उनको उत्तर देने की भरसक कोशिश करो। इन्हीं तरीकों से, है ना, बच्चे सुनना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, प्रतिकार करना भूलते हैं, सुनना सीखते हैं। राम इसी आईन को स्थापित करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। इस चेतना को धरातल पर अगर उतारना है तो राम कथा को अपने घर के भीतर से शुरू करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने इतने प्रेम और शांति के साथ सुना, बहुत बहुत अभिभूत हूं और आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। खूब जोर से जयकारा बोलिए। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलिए बजरंगबली की, बोलो भारत माता की। हर 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 महादेव। अभी आप परम सिद्धे श्री अखिलेश मणि सांडिल जी महाराज के द्वारा बहुत ही दिव्य मानस की चर्चा श्रवण कर रहे थे और इसी श्रृंखला में हमारी समिति को कुछ दान भी मिला है। 501 रुपया श्री दीपक गुप्ता जी। और एक निवेदन, अभी आप लोग रुक जाएं, आरती प्रसाद के बाद ही सभी लोगों से निवेदन की जाए। और 521 रुपया अशोक गुप्ता, स्टेट बैंक गली बिधूना। 251 रुपया भूरे अग्नोत्री की सास जी हैं जो अजीतमल से आई थी। और 501 रुपया श्री शिवभान सिंह चौहान, स्टेट बैंक गली बिधूना। 501 रुपया सुदेश दुबे, लेखपाल, तिरंग नगर बिधूना। और 2500 रुपया श्री इतवारी लाल जी यादव, एसडीएम कोर्ट बिधूना। आप इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे इतवारी लाल जी जो कि निरंतर प्रति वर्ष बगैर कहे हम लोगों का सहयोग बनाए रहते हैं। और 1 बोरी लाही और 2.5 किलो खील दाने जो कि राकेश सक्सेना पुरानी बरदाई। 501 रुपया श्री बबलू अग्नोत्री जी। 110 रुपया सतीश दुबे पुराना बिधूना। और 151 रुपया श्री कुमारी बर्तना रोड बिधूना। 101 रुपया निहाल सिंह यादव आरामपुर। 501 रुपया रामेश्वर सिंह राजावत सूरजपुर। 1101 रुपया श्री विनय तिवारी सुखचैनपुर। 501 रुपया श्री जवाहर गुप्ता भगत जी किसनी रोड। 201 रुपया श्री रघुनाथ गुप्ता उर्फ तोमर बिधूना। 1100 रुपया डॉक्टर श्री श्याम नरेश जी दुबे। 500 रुपया श्री कुलश्रेष्ठ एडवोकेट नवीन बस्ती बिधूना। 151 रुपया श्री छोटे स्वर्णकार। और 1001 रुपया संतोष कुमार जी दीक्षित, कानूगो, जवाहर नगर बिधूना। 1001 रुपया अनिल कुमार, राजकीय ठेकेदार बिधूना। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आरती के लिए आमंत्रित कर रहा हूं
श्री एन.एस. जी तोमर, प्रबंधक होली चाइल्ड स्कूल बिधूना, श्री रमेश सिंह चौहान, पूर्व कैप्टन, श्री इतवारी लाल जी यादव एवं श्री टिंचू मिश्रा, किसनी रोड बिधूना, श्री शिवभान सिंह चौहान, पूर्व सैनिक, स्टेट बैंक गली बिधूना, श्री अनिल कुमार गुप्ता, राजकीय ठेकेदार, श्री श्याम गुप्ता चक्की वाले, श्री ब्रज किशोर जी गुप्ता, पेट्रोल पंप डौड़ापुर बिधूना, श्री संजीव अग्नोत्री धर्मंगतपुर, श्री किशन गुप्ता सोपाड़ती, श्री रामासरे राठौर सूरजपुर, श्री बबलू अग्नोत्री बिधूना, श्री ब्रजेश दुबे जी भिकरा वाले। सभी लोग आरती में आगे आ जाएं। जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं सभी लोगों से निवेदन, और हमारे कार सेवक बंधु सभी तक आरती पहुंचा दें। आप सभी से निवेदन। अब हमारी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी लोग आगे आ जाएं, प्रेम से आरती गाएं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तुझ पे तना मनवारूं, आरती उतारूं तुझ पे तनी मन बारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। हे हनुमान तेरी आरती उतारो, हे हनुमान तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वृंदावन के रास रचैया, वृंदावनी के रास रचैया, मातु जसोदा के दूध पिवैया, माती यशोदा के दूध पिवैया। हे नंदलाल तेरी आरती उतारो, हे नंदलाल तेरी आरती उतारो, आरती उतारूं प्यारे तुझे कोरी जाओ, आरती उतारूं तुझ पे बारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, भुवन महिमा विविध तुम्हारी। अरे हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो, हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो, अरे काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारो, काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारो। अरे हे राजा राम तेरी आरती उतारो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। अरे हे दुर्गा
हरण भगवान की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वच प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत दीपम दर्शयामि जलेन शीतलीकरणम। सभी लोग आरती रखें, हाथ जोड़ें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदया भवम भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, दान देने वालों की, कथा सुनने वालों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति शांति। और